Hello everyone, welcome to CDS Wala. My name is Rahul Parmar and today in this session we will going to discuss the strategy for GK paper कि आपको GK में कैसे अप्रोच करना। देखिए, आप IMA का एग्जाम दो, INA का दो, AFA का दो या OTA का दो, हर जगह आपको GK तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसका तो एक सेपरेट पेपर होगा ही होगा। तो उसके लिए हमारी प्रिपरेशन कैसी होना चाहिए, आज हम उसी को इस क्लास के अंदर देखेंगे। ये हमारे मार्क्स का स्कीम है CDS का। इंग्लिश 120 क्वेश्चन होते, 100 मार्क्स का होता, 2 घंटे का होता है। जनरल नॉलेज 120 क्वेश्चन 100 मार्क्स 2 घंटे का, और मैथमेटिक्स के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, और ये भी 2 घंटे का होता है। बट आप ओटीए के लिए देते हो तो आपको मैथ्स नहीं देना होगा। अब थोड़ा कट ऑफ की बात करते हैं। जो CDS 1 2025 का कट ऑफ है, ये रिटर्न का, ये SSB का रिटर्न का देखते हैं। IMA के लिए आपको 300 में से 120 मार्क्स लेकर के आने, INA के लिए आपको 300 में से 104 नंबर लेकर के आने, AFA के लिए 300 में से 128 नंबर लेकर के आने, OTA मेन और विमेन दोनों का बराबर था, 200 में से 81 नंबर हमें लेकर के आना है। साथ ही साथ यहां पर एक और क्राइटेरिया कट ऑफ का, वो भी जान लेना चाहिए आपको कि अगर आप IMA के लिए दे रहे हो तो 3 पेपर दोगे आप, इंग्लिश, मैथ्स और जीके। आपको तीनों पेपर के अंदर 20% से प्लस मार्क्स गेन करना है। ऐसा नहीं है कि आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो आप जीके और इंग्लिश में थोड़ा कम कर लो, नहीं, 20 नंबर से ज्यादा तो तीनों में कंपलसरी ही है। बट उसके बाद आप जितना बेहतर गेन करते हो वही आपको मेरिट की तरफ लेकर के जाएगा। ये याद रखिएगा, 20% मार्क्स हर सब्जेक्ट में लाना। बट हमेशा याद रखिएगा, अकेला ही आप सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करने की वो मत रखिएगा। आपको रखना है एक स्ट्रेटेजी, एक तैयारी अपना मेरिट लिस्ट में आने के लिए, जिसमें आपको अच्छे मार्क्स गेन करना है। अगर इन केस कि एंड में जाकर के कट ऑफ में 2 स्टूडेंट के बराबर मार्क्स आते तो सर फिर किसे लिया जाएगा, ये एक परेशानी होती, समझते इसको भी। अगर फाइनल मार्क्स आपके सेम है तो कंपेयर किया जाएगा आपके रिटर्न के मार्क्स को, कि दोनों में से किसके रिटर्न में मार्क्स ज्यादा थे। जिसके रिटर्न में मार्क्स ज्यादा थे आप इन हो। अगर रिटर्न में भी मार्क्स सेम है फिर क्या करेंगे, तो देखा जाएगा कि किसके जीके के पेपर में ज्यादा मार्क्स थे। अब जीके का पेपर आप समझ लीजिए, उसका महत्व अपने आप में है। तो अगर जीके में जिसके मार्क्स ज्यादा थे उनको लिया जाएगा। अगर जीके में भी मार्क्स सेम है दोनों के, तो फिर आप दोनों में जिसकी उम्र ज्यादा है उनको यहां पर लिया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, अगर एंड में हमारा कट ऑफ बराबर आता है तो किसे प्रायोरिटी दी जाएगी, तो आपकी एज जो है वो एक गेम चेंजिंग रोल प्ले करेगी। बट साथ ही साथ आप ऐसा समझ के मत चलिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कट ऑफ तक पहुंचना है, क्योंकि आप एक बात जान लीजिए, ये यूपीएससी सिविल सर्विस की एग्जाम की तरह बिल्कुल नहीं है कि यहां पर एक प्रीलिम एग्जाम है विच मेक्स यू एलिजिबल फॉर द मेंस ओनली। नो, यहां पर रिटर्न एग्जाम के मार्क्स आपके मेरिट तक जुड़ते हैं। तो रिटर्न को इतना स्ट्रांग लेकर के चलो कि अल्टीमेटली हमें कट ऑफ जैसी चीजें ना समझना पड़े, हमें मेरिट आउट होने का डर ना हो। अच्छे मार्क्स गेन करोगे तो मेरिट में ऊपर नाम जाएगा और ऑफिसर बनने के चांसेस उतने ही ज्यादा हमारे रहेंगे। अब अप्रोच कैसा होना चाहिए, देखिए, एक होती गलत अप्रोच जो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके पास 100 क्वेश्चंस है ना, जो कि इंग्लिश में है, जीके में है, वहां पर क्या करते हैं स्टूडेंट्स 90 to 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देते, जो कि एक गलत अप्रोच है। यहां पर गेसिंग करते हो आप हेवी कि ये लगा दूं वो लगा दूं, गलत है। नेगेटिव मार्किंग होगी और आपका स्कोर कोलैप्स हो जाएगा। एक सही तरीका, एक टॉपर का तरीका क्या होना चाहिए कि आपको 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप कोई सही पेपर दो, मैथ्स का दो, इंग्लिश का दो, जीके का दो, आपको लगभग 65 से 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। साथ ही साथ एक्यूरेसी, आप पढ़े लिखे हो तो 65 से 70% ही आपकी एक्यूरेसी भी होना चाहिए। मतलब 35%, 30% आप लोग गलत कर जाओ, इट्स ओके। अगर जब आप ऐसे करोगे तो 50+ का आपका मार्क्स गेन हो जाएगा, और 40% से ऊपर जाने पर आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाते हो। मतलब ये एक लास्ट एंड बता रहा हूं मैं आपको कि इतने नीचे तक रहोगे तो आप 50+ रहोगे तो कट ऑफ के बाद एक अच्छा मार्क्स गेन कर लोगे। क्योंकि अभी हमने देखा ना, आप देखो यहां पर समझो कि देखो 300 में से 120 जा रहा, लगभग 40% ही आ रहा, 300 में से 104 जा रहा, आधा भी नहीं आ रहा। तो जब आप 50+ अप्रोच करोगे तो आपके मेरिट के चांसेस उधर बढ़ जाएंगे। वैसे तो देखिए, जितने मार्क्स लेकर के आ जाओ, जितने ज्यादा उतना बेस्ट हमारे लिए, आप ही लोगों के लिए, क्योंकि मेरिट में चांसेस है। बट फिर भी अगर एक एंड मोमेंट पर बता रहा हूं कि कहां तक का तो सोचना ही है, तो 50% के प्लस आप लेकर के आइए, ये एक बेहतर, एक सेफ स्कोर होगा। अब आपकी जीके के जो सब्जेक्ट है वहां पर अप्रोच जान लेते, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स का पूछा जाता। हिस्ट्री के अंदर 19 क्वेश्चंस होते, ज्योग्राफी के अंदर 22 होते, पॉलिटी के अंदर ऑलमोस्ट 8, करंट अफेयर जो डेली करंट अफेयर होता है वहां से लगभग 28 क्वेश्चन ये पूछे गए हैं CDS 2 2024 के अंदर। बायोलॉजी के अंदर 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के अंदर 10 क्वेश्चन, फिजिक्स के अंदर 9, और ये रोटेट होते रहते, कभी किसी के ज्यादा, कभी किसी के ज्यादा। बट एक टेंटेटिव डेटा आपको पता चल रहा, आपको इन सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है जीके के अंदर। यहां पर सेम कट ऑफ CDS 2024 का भी मेंशन कर रखा हुआ है। तो यहां पर वही करंट अफेयर वहां पर ज्यादा थे, 28 थे, यहां 18 हो गए। हिस्ट्री के अंदर 18, ज्योग्राफी अभी भी 20 पर है।
दूसरा पॉलिटी 14, इकोनॉमिक्स 15, जीके स्टैटिक्स के 5 क्वेश्चन, फिजिक्स के 7 क्वेश्चन, केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों के 10-10। तो इस हिसाब से आपको अप्रोच रखना है कि इतने मार्क्स मुझे इन सब्जेक्ट से मिलने वाले हैं। अब कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग है उसको बेहतर बना सकते हो, अगर वो वेटेज के अकॉर्डिंग भी बेहतर हो। अगर वेटेज उसका कम है, भले ही वो फिर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप उसको छूइए अभी जिसका वेटेज ज्यादा है। क्योंकि देखिए अल्टीमेट एम इस समय हमारा है सिर्फ और सिर्फ उस परीक्षा को निकालना। हमारा एम बिल्कुल नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करना, अभी हमें परीक्षा निकालना। ज्ञान अर्जित तो हम सालों से करते आ रहे, एक 6 महीने 7 महीने से पढ़ते आ रहे, बट लास्ट अब हम टारगेटेड अप्रोच लेकर के चल रहे, उस हिसाब का टारगेट है। आगे ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हम सिर्फ जीके को डिस्कस कर रहे हैं। तो ज्योग्राफी के अंदर लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन, अर्थ इंटीरियर, जियोमॉर्फिक प्रोसेस जिसके अंदर लैंडफॉर्म्स आते हैं, डिजास्टर, अर्थक्वेक, वोल्केनो, सुनामी, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर, विंड, साइक्लोन, ह्यूमिडिटी, क्लाउड्स एंड देयर टाइप्स बड़ा पूछा जाता है। इसके बाद वर्ल्ड क्लाइमेटिक रीजन, वो भी कॉपेंस के अकॉर्डिंग उसके जो लेटर्स है, और ओशन करंट्स एंड टाइड्स, ये फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आपका हो जाएगा। जब इंडियन ज्योग्राफी को देखोगे तो फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, ड्रेनेज, नेचुरल वेजिटेशन, सोइल एंड एग्रीकल्चर, मिनरल्स, इंडस्ट्री, साथ ही साथ पॉपुलेशन एंड ट्रांसपोर्ट। हर क्वेश्चन से हर एक चैप्टर से एक आध क्वेश्चन उठ ही जाता है। लगभग आपको 20 से 22 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। अगला जाएगा पॉलिटी, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, पावर फंक्शंस, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, अमेंडमेंट, इमरजेंसी एंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, क्योंकि 12 से 14 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के देखने को मिलेंगे। इसके बाद आ जाता है हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री से लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं, मिडाइवल हिस्ट्री से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो आप इस हिसाब से बता सकते हो कि आप मिडाइवल को भी थोड़ा समय दीजिए। इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपके 14 से 15 क्वेश्चन होते हैं। देखिए एनडीए के अंदर इकोनॉमिक्स के 3 से 4 होते हैं, बट सीडीएस के अंदर इकोनॉमिक्स आपसे पूछा जा रहा है। 14 से 15 क्वेश्चन होंगे, जिसमें बेसिक इकोनॉमिक्स, प्लानिंग इन इंडिया, जहां से उठता ही क्वेश्चन है, बजट, बैंकिंग, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, रीसेंट गवर्नमेंट डेवलपमेंट स्कीम्स जो बनाई गई, जैसे जी राम जी योजना जो मनरेगा को बदल करके बनाया गया, इस तरह की चीजें आपको देखना है। करंट अफेयर, सीडीएस के अंदर करंट अफेयर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो 6 से 8 मंथ एग्जाम के पहले का याद रखिए, 6 महीने में परीक्षा हो रही, पर लगभग आपको 8 महीने तक का ये पढ़ना है। नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज जानना हमें, गवर्नमेंट स्कीम पॉलिसीज, डिफेंस एक्सरसाइजेस एंड अपॉइंटमेंट्स इन डिफेंस, साइंस टेक न्यूज, साथ ही साथ स्पोर्ट्स एंड समिट्स, इनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना सीडीएस करंट अफेयर के लिए। आगे बढ़े, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, और बायोलॉजी के सब जगह से लगभग आपको साइंस के अंदर मोटा मोटा 9 से 10 का रेशियो देखने को मिलता है। फिजिक्स के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी 9-10 की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से आपको सीडीएस के लिए तैयार करेगी, जिसमें फिजिक्स के अंदर आपको मोशन, वर्क, एनर्जी, पावर, साउंड, लाइट, ग्रेविटेशन, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, बेसिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है, जो आपको 9वीं 10वीं में हो जाएंगे, और साथ साथ विक्रांत सर भी पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री के अंदर केमिस्ट्री इन अर्बन लाइफ, एसिड, बेस, सोल्ट, मेटल, नॉन मेटल, एटॉमिक मैटर्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और साथ ही साथ केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, इनके ऊपर ध्यान देना। बायोलॉजी के अंदर आपको ह्यूमन बॉडी डिजीज, न्यूट्रिशन, विटामिन, प्लांट सिस्टम, रिप्रोडक्शन, ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेस्टिव, वैक्सीन एंड इम्यूनिटी, इनसे रिगार्डिंग जितनी भी चीजें आपको सौम्या मैम पढ़ाती है, साथ ही साथ 9वीं और 10वीं के एनसीईआरटी में अवेलेबल है, उनके साथ साथ हमें आगे बढ़ना। अब आगे बात करते हैं कि सर हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए। तो देखिए, प्रतिदिन आप 6 घंटे पढ़िए, ये बढ़िया चीज है। आप इसके साथ अगर आप जाओगे तो जीके आपका स्ट्रांग होगा। और एक और बात याद रख लीजिए कि मैं शुरू से आपको बोलते जा रहा हूं कि जीके की अपने आप में एक अहमियत है, अपने आप में। जब जीके पढ़ते हो, तो आप जब एसएसबी की प्रिपरेशन करते हो, तो वहां के लिए भी आपको मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल स्टोरीज पता चलती। जीके काम का है। यहां पर रेगुलर स्टडी लगभग आपको 6 घंटे रखना है, 2 घंटे जीके और 1 घंटे रिवीजन। 1 घंटे आपको 2 घंटे पढ़ना है और उसमें 1 घंटे रिवीजन रहेगा। 1 घंटे आप एमसीक्यूज लगाओगे। समझिए, 2 घंटे आपने जीके को पढ़ा, 1 घंटे वहीं पर रिवाइज किया, साथ ही साथ 1 घंटे आपने लगाए एमसीक्यूज। रेगुलर न्यूज़पेपर जो कि 1.5 आवर यानी 1.5 घंटा आपका कंज्यूम करेगा, इंग्लिश के अंदर पढ़ना, इट विल हेल्प यू इन सीए। ये करंट अफेयर में भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो इंग्लिश तो आपकी तैयार हो रही है। आप ये चीज समझिए ना कि आप एक सब्जेक्ट के साथ साथ आप एक लैंग्वेज भी तैयार कर रहे हो, इंग्लिश, जो कि आपका एक सेपरेट पेपर का पेपर भी है। तो आप इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़िए। मेरी बात समझिए, सारे लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। इंग्लिश के अंदर न्यूज़पेपर पढ़िए, आपकी इंग्लिश भी एडवांस होगी, आपके अंदर नए नए वर्ड्स जुड़ेंगे, आपकी वोकेबुलरी, आपका कम्युनिकेशन और आपका करंट अफेयर तैयार होगा, जो आपके हर लहजे से एक इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक परीक्षा तो एक बात है, दूसरा आ जाएगा यहां पर रिवीजन और प्रीवियस बिफोर स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक। अब आप यहां देखिए कितनी जगह मैंने बोला रिवीजन, फिर इसके बाद है तो ये यहां पर रिवीजन, ये यहां पर रिवीजन। रिवीजन बार बार करने के लिए मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं। क्यों? देखिए, आप अब उम्र में थोड़े बड़े हो,
आप जैसे एक छोटा बच्चा होता है, एक बार पढ़ता चीजें उसको बहुत अच्छे से ध्यान रह जाती, बट हर दिन जब जीवन का एक नया साल हम जीते हैं तो नई नई चीजें, नए नए ध्यान, नई नई जिम्मेदारियां हमारे साथ जुड़ती है। उसमें चीजें भूलना एक स्वाभाविक, एक नॉर्मल फिनोमिना होता है एक इंसान के साथ। आप उन चीजों को ना भूलो जो हमारे काम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी, इसलिए रिवीजन मस्ट है, मस्ट। जो टॉपिक आप पढ़े, वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस हो, उसके फॉर्मूला, उसकी प्रैक्टिस हो, इंग्लिश उसकी लर्निंग्स हो, और साथ ही साथ जीके, हर चीज को आपको बार बार रिवाइज करना। तो रिवीजन और प्रीवियस बिफोर स्टार्टिंग द न्यू वन। वीकली रिवीजन ऑन संडे, प्रति 6 दिन जो पढ़ा उसका 7वें दिन रिवीजन कीजिए। संडे नहीं तो अपने दिन से डिसाइड कीजिए, बट रिवीजन मस्ट है उसका भी। डोंट क्रिएट बैकलॉग। आप जो भी काम कर रहे हो, मैं क्लास लेने की अब बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि अगर आपने एक सब्जेक्ट उठाया है मैथ्स, तो उस मैथ्स को फिर पूरा कीजिए पढ़ाई में, उसका बैकलॉग मत रखिए। अगर आपने जीके के अंदर कोई सब्जेक्ट उठाया, वो इकोनॉमिक्स हो, वो ज्योग्राफी हो, आप उसे पूरा खत्म कीजिए एक साथ, फिर उठाइए दूसरा। तो यहां पर आपको बैकलॉग नहीं लगाना पढ़ाई के किसी भी एंगल में। आगे बढ़ते हैं। एक माइंड मैप अच्छा तरीका होता है इन दिनों में, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हो जिसे आप रिवाइज भी कर चुके हो, तो आप उसको एक छोटा सर्कल बना करके लिख लो। एक एग्जांपल बता देता हूं, क्लाउड्स का आपने गोला बनाया, ऊपर लाइन खींच दी, हाई क्लाउड, मिड क्लाउड, लो क्लाउड। हाई में सिरस क्यूमुलस, सिरो स्ट्रेटस, मिड के अंदर ऑल्टो क्यूमुलस, ऑल्टो स्ट्रेटस, लो के अंदर निम्बो क्यूमुलस, क्यूमुलो निम्बस। ये क्लाउड आपके नीचे की तरफ आ गए। तो आप ऐसे हर एक को बना सकते हो हर एक सब्जेक्ट में। ये तो मैंने मोटा मोटा आपको एक एग्जांपल दिया, मेरे दिमाग में आ गया इसलिए। किसी भी सब्जेक्ट, वेदरिंग हो, मास मूवमेंट हो, या फिर दूसरा सब्जेक्ट हो, आप हर जगह माइंड में क्रिएट कर सकते हो। वो आपकी आखिरी में रिवीजन जो एक और बार लगेगा उसमें बड़ी मदद करेंगे, जो कि एग्जाम निकालने में आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। टेक ए गुड स्लीप ऑफ एटलीस्ट 6 आवर। 6 घंटे आराम से नींद लीजिए, वो भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने रेस्ट नहीं लिया तो जितना भी आप आपकी बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए कह रहे हो वो कर नहीं पाएगी। आपके ब्रेन को, आपके इंटायर सिस्टम को थोड़ा रेस्ट की आवश्यकता होती है। 15 मिनट रेगुलर एक्सरसाइज प्रतिदिन, 15 मिनट कुछ कार्डियो, कुछ वार्म अप करो, पुशअप लगा लीजिए, पुलअप लगा लीजिए, थोड़ा तेज दौड़ लीजिए, स्प्रिंट मार लीजिए। आप 15 मिनट दीजिए अपने आप को, थोड़ा सा हेल्दी रहोगे, हार्ट पंप करता रहेगा, ब्रेन अच्छे से काम करेगा। टेक अ ब्रेक ड्यूरिंग स्टडी आफ्टर एन आवर। 1 घंटा अगर पढ़ाई कर ली कोई बात नहीं, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, अपने आप को भी एक गिफ्ट दीजिए। 5 मिनट ले लिया, 10 मिनट ले लिया, उसमें कुछ अच्छा खा लिया, कुछ अच्छा वीडियो देख लिया, थोड़ा हंस लिए, फिर लग गए। देखिए, आपको ना ऐसा समझ लीजिए कि ये मेरे चुनौती के दिन है, मेरे संघर्ष के दिन है। ये याद भी रखना है, इनको भूलना नहीं है। संघर्ष के दिन ही है जो आपके इंटायर जीवन को तय करेंगे कि आप क्या बनोगे। तो इनको बेहतरीन पढ़ना भी है और इनको बाशुमार पूरे जीवन में याद भी रखना है। दूसरा, फिर अगला जाएगा आपका कंज्यूम हेल्दी फूड। इसके ऊपर भी प्लीज थोड़ा नोट कीजिएगा। देखिए, ये सारी चीजें ना सोच सोच के लिखी जाती, इनमें से माइन्यूट चेंज किए जाते आपके अगले एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आप इन सारी चीजों को समझिए। इसमें एक पॉइंट भी आ सकता है कि आपके कुछ अलग तरीके हो, आपके कुछ अलग प्लान हो, वो बिल्कुल गलत नहीं होंगे, बट ये भी एक फंडामेंटल तरीका है, आप इसके साथ भी आगे बढ़ेंगे। अगर आपका कोई प्लान नहीं है तो ये आपको एग्जाम जरूर निकलवाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हो जाएगा दोज हु प्रिपेयर फॉर द कट ऑफ। एक बात समझिएगा मेरी, जो कि मैंने कट ऑफ की शुरुआत में कहानी बताई थी। सो दोज हु प्रिपेयर फॉर द कट ऑफ क्लियर द एग्जाम। वो एग्जाम क्लियर कर लेंगे, कट ऑफ के लिए तैयार करेंगे, बट दोज हु प्रिपेयर फॉर मेरिट विल बिकम एन ऑफिसर। अगर आप कट ऑफ के लिए तैयार करोगे तो परीक्षा निकाल दोगे, आम बात है, लोग निकालते भी है। बट अगर आप मेरिट लिस्ट में अपने नाम के लिए ट्राई करोगे तो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा, इसी वर्दी में आप अपने आप को देखोगे। तो देखिए, रोड मैप आपके सामने है, तरीका आपके पास में, मदद करने के लिए हम पूरी टीम आप लोगों के साथ तैयार है। अब आपको अपना जी जान लगाना है। मिलते हैं क्लासेस के अंदर, अच्छे से पढ़ाई करते। कहीं डाउट आए जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद एंड थैंक यू।